कैसे आप सब? ठीक है आप? और मांगे सर जमीन पे स्वागत करती है। हर गली अच्छी लगी, हर शहर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर शहर अच्छा लगा, आप आए हो यहाँ ये समा अच्छा लगा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अनुपम भारद्वाज से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज के हमारे मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मिस्टर हरिंदर सिंह जी आईएएस को अपने हाथों से गुलदस्ता पेश करें। सर ये लोकल बच्चे ने बनाया। ये हैंडमेड गुलदस्ता है, ये हमारे डोडा में बना, ये बड़ी बाई से फख्र है। स्टेट कमिश्नर डेवलपमेंट डोडा, मैं वीडियो साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नवाजा गया था, उसमें भी हमें फख्र महसूस हुआ था। और उस दिन मैंने यही रिक्वेस्ट की थी मैसेज के जरिए से कि हम आपसे इतनी तवक्का रखते हैं कि आगे आने वाले जो 2 डीसी होंगे वो काम भी आप ऑलरेडी यहाँ से करके। डॉक्टर है वही आपके इंजीनियर है, अगर वो कहीं पहुंचते हैं वही तो डीसी भी बन सकते हैं, एसएसपी भी बन सकते हैं। लेकिन किसको क्या जरूरत पड़ी कि उनके डॉक्यूमेंट्स ही चुराए गए। और जब हमने बात की तो हमें भी कहीं सुनने में आया, कुछ लोग बातें करते हैं इनके साथ ये होगा वो होगा। बहरहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को देख रही है, आवाम देख रही है कि जिसने भी की है वो पुलिस उनको सामने लाए, वो पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। छोटे छोटे बच्चे वहां पे जाते हैं और उसी में नहाते हैं और वही पानी हमारी गरीब आवाम फिर पीती है। उसमें भी अगर वो ढक्कन शकन लगाए जाए तो हम हायर सेकेंडरी भारत प्रिंसिपल साहब से वादा कर चुका हूं, मैं आपको जमीन फ्री दे दूंगा ग्राउंड के लिए। मैं उसका ऐलान मस्जिद में ग्राउंड दे दूंगा फ्री। कितनी जगह दे रहे हो? जितने ग्राउंड का चौड़ाई कम से कम 50 फुट होना चाहिए। आपकी जमीन है वहाँ पे साथ में? जनाब रिकॉर्ड है मेरा। पटवारी का है? पटवारी तहसीलदार साहब पटवारी को बुलाओ सामने। हाँ, पटवारी को सामने लो। अभी यहाँ है, इसके नॉलेज में ये बात मैंने नहीं डाली है, लेकिन प्रिंसिपल साहब के नॉलेज में ये बात डाली है मैंने। पटवारी साहब, मलिक साहब कि अभी इसको नहीं पता होगा कितनी जमीन है, वो तो इन्हीं को पता होगा। बस मलिक साहब अपनी जमीन डोनेट करेंगे स्कूल को। कागज कल ही बन जाने चाहिए, ठीक है? और साथ में पंचायत सेक्रेटरी को ले जाइए, प्लान बनाओ एक उसका ग्राउंड बनाने का, पैसा मैं दूंगा इस बजट से, ठीक है? वहां पे अच्छा सा ग्राउंड बना सके, ठीक है? कल ही कागज होने चाहिए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री होनी चाहिए, ये स्कूल के नाम पे तब्दील हो जाए। एक खसरा नंबर 574 है, खसरा नंबर भी मुझे जबानी याद है। दूसरा होगा आपका खसरा है? बिल्कुल। मैं दूसरा अर्ज में एक साइड पे जाओ, 574 के रेवेन्यू रिकॉर्ड ले आओ। ले आओ, इनका नाम पता है? इनका शेयर कितना बनता है? इनका शेयर निकाल के लाओ, अभी डिसाइड हो जाएगा कितना हमें मिल रही है। ठीक है जनाब, ठीक है। सर आज यहाँ पर ब्लॉक दिवस हुआ, ब्लॉक दिवस के दौरान आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने अपनी शिकायतें रखी है, कितना जल्द इस पर काम किया जाएगा और एक उम्मीद रहती है ब्लॉक दिवस, क्योंकि ऑफिसर जो है उनके दरवाजे पर आते हैं, तो क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, ब्लॉक दिवस एक बेहतरीन कंसेप्ट है जिसमें सरकार लोगों के डोर स्टेप्स पे जाती है। आज भरत बगला तहसील में जो बगला हेडक्वार्टर है जहाँ पे ब्लॉक दिवस किया गया, यहाँ पे तकरीबन 7-8 पंचायत के जो एक्स सरपंचेस थे, लोग थे, वो सब आए। उन्होंने अलग अलग मसले मसाइल बताए, जिसमें प्रोमिनेंट आपका रोड्स का रहा। जैसे एसटी बस्ती के लिए रोड्स के लिए बातचीत हुई, उसमें बता दिया गया कि वो पीएमजीएसवाई में प्रायोरिटी 1 पे है तो उस रोड को बनाया जाएगा। एक हायर सेकेंडरी स्कूल को लिंक करने का था, उसके भी सोल्यूशन निकाले गए और डायरेक्शन दी गई। हमारे यहाँ पे बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने आज ही मौके पे बताया कि हम बच्चों के प्लेग्राउंड्स के लिए जमीनें डोनेट करेंगे। वो चीजों पे आज कार्यवाही के लिए बता दिया गया है। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की कुछ शिकायतें थी, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी का था, एम्बुलेंसेस का था, आरटीसी बसेस का था, रोड की कंडीशन का था, ये सारी चीजों पे किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आज हमने देखी, आज आते हुए हमने एक नर्सरी को विजिट किया जो कि एक बेहतरीन एचएडीपी के अंदर बनाई गई नर्सरी है, जिसमें कम से कम एक फार्मर को पर कनाल 2 से 3 लाख का मुनाफा हो सकता है। तो आज हमने लोगों को उसके बारे में बताया और इसके लिए एक स्पेशल कैंप परसों फ्राइडे को 11 बजे सेम इसी लोकेशन पे एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने हमारे
फंक्शनरीज है वो यहाँ पे आके लोगों को स्कीम के बारे में बताएंगे। बैंक से यहाँ पे आएंगे, नाबार्ड के एम्प्लॉयज को यहाँ भेजा जाएगा सो दैट वो लोगों को इन स्कीम्स का फायदा दे सके। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों के पेस्ट अटैक से जो डैमेजेस हो रहे हैं उस पे क्या काम हो रहा है उसके बारे में बताया गया। वैक्सीनेशन, इंश्योरेंस, इन सारी स्कीम्स के बारे में बताया गया। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज की ये हमारा ब्लॉक दिवस है, इससे आप आने वाले समय में चेंजेस देखेंगे और लोगों की जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार अपनी पूरी कोशिश करेगी। सर इम्पोर्टेंट रहा कि टूरिज्म सेक्टर को किस तरह से प्रमोट करना है, इससे यहाँ का युवा, यहाँ का रोजगार बढ़ सके, तो उस पर कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं आप काम करना है? देखिए, एक बहुत हरा भरा इलाका है और जब मैंने पहली बार डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया था तो मुझे बताया गया था कि भारत नाम से हमारा एक गाँव है। बाद में पता चला वो भारत नहीं भरत बोलते हैं। तो मेरा खुद से बड़ा मन था यहाँ पे आने का और मुझे उम्मीद है कि अगर हम टूरिस्ट को बताएं कि भारत नाम से हमारे ऐसे गांव हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाइए। यहाँ के जो हमारे लोग हैं उनकी देशभक्ति और उनका जो होमली फीलिंग है, उनके जो होम स्टेज हैं डेवलप करने के लिए उनको मोटिवेट करें। इसके अलावा हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे नागनी के बारे में बताया गया। लाल द्रमन तो हमने बड़ी बार सेलिब्रेट किया है, नाउ इट्स टाइम कि दल द्रमन को सेलिब्रेट किया जाए। इसके अलावा एक और जगह हिल टॉप बताया गया और इसके अलावा जो हमारी किश्तवाड़ से जुड़ती हुई जगह है जहाँ पे ज़ियारत शरीफ है, जहाँ पे हर एक मजहब जाके प्रे करता है, उन सब चीजों के बारे में लोगों ने यहाँ पे बताया और हम पूरी कोशिश करेंगे इन सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को हमारे टूरिज्म मैप पे लाया जाए और इन एरियाज को बढ़ोतरी दी जाए इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट अराइवल एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सर, जिस तरह आपने लाल दमन और भद्रवा में लगातार मेले आपने कराए, लोग बड़े खुश हुए, तो लोग चाहते हैं कि लाल दमन में भी एक फेस्टिवल हो जिससे जो है लोग अट्रैक्टिव होंगे और इसमें टूरिज्म में जो है बढ़ावा मिले। देखिए, इसकी डेट अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, बट अभी हम नागनी विजिट करेंगे और नागनी में जाके हम देखेंगे कैसी जगह है और आने वाले समय में दलद्रमन में भी विजिट करेंगे और वहां के लिए प्लान करेंगे। अभी इमीडिएटली आपको ये बता सकता हूँ कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होगा वो इस सराज एरिया में जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होगा वो नागनी में किया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।